हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म। ये मूल कंसेप्ट का एक टॉपिक है। कंसंट्रेशन टर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे W/W%, W/V%, V/V%, मोलरिटी, मोललिटी, नॉर्मलिटी एक्सेट्रा। मुझे कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने के लिए कुछ सॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। आई होप आप लोग को पता होगा व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट इज होमोजेनियस सॉल्यूशन, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, डिफरेंस पता होना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूं। जैसे आप H2O प्लस NaCl बोलते हो क्या ये सॉल्यूशन है क्या? तो आप बोलते हो यस सर ये सॉल्यूशन है। आप जब H2O और NaCl को मिक्स करोगे दे फॉर्म सॉल्यूशन। नाउ H2O प्लस SiO2 आपने इसको मिक्स किया, क्या ये सॉल्यूशन होगा? आंसर है नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है, जबकि ये सॉल्यूशन है। थर्ड क्वेश्चन होता है NaOH प्लस HCl, ये भी तो होमोजीनियस एक मिक्सर फॉर्म करता है, क्या ये सॉल्यूशन है? आंसर है अगेन नहीं। तो NaOH प्लस HCl सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये आपका क्या है, रिएक्टिव सब्सटेंस है। तो सॉल्यूशन बेसिकली क्या हो गया? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस। क्या बोल सकते हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूं। इट इज अ होमोजेनियस मिक्सर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन। आप अगर सॉल्यूशन देखा तो यहां पर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इसकी भी बात करना बहुत जरूरी है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मस्ट फॉर्म सॉल्यूशन, प्रोवाइडेड कि ये आपका होमोजेनियस मिक्स हो रहा हो। नाउ व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट? सॉल्यूट क्या है? तुम तो बोलोगे सर कि जिसका नंबर ऑफ मोल्स मिक्सर में कम होगा ना, आप उसका क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। जिसका नंबर ऑफ मोल्स मिक्सर में ज्यादा है, आप उसको क्या बोलते हो? सॉल्वेंट बोलते हो। ओके, जैसे आप A+B फॉर्म सॉल्यूशन। ओके, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A is less than number of moles of B, then B is your solvent। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया सॉल्वेंट, और ये आपका क्या हो गया? सॉल्यूट। ओके, जैसे वाटर और शुगर का सॉल्यूशन है, वाटर और शुगर सॉल्यूशन, आपने यहां पर वाटर लिया प्लस शुगर मिक्स कर दिया, ये एक होमोजेनियस मिक्सर है और नॉन रिएक्टिव है, तुम बोल सकते हो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब ये सॉल्यूशन है, आप शुगर मिक्स करते जाओ तो क्या हो जाएगा, उसका कंसंट्रेशन चेंज होता जाएगा। अब ये कंसंट्रेशन जैसे चेंज हो रही है, तो मुझे पता करना है कि कंसंट्रेशन पहले क्या था और बाद में क्या है। ओके, तो उसके लिए आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन मेरा कितना था। जस्ट मैंने फर्स्ट टाइम शुगर वाटर में मिक्स किया, कुछ तो कंसंट्रेशन होगा, उसको मुझे डिफाइन करना है। तो आप कैसे डिफाइन करोगे? डिफाइन करने के लिए बहुत सा मेथड है। तो दिस इज द वेरियस कंसंट्रेशन टर्म। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं कंसंट्रेशन टर्म। इसमें जो पढ़ने वाले हैं हम लोग, फर्स्ट W/W%, सेकेंड W/V%, थर्ड V/V%, फोर्थ मोलरिटी, फाइव मोललिटी,
6 नॉर्मलिटी, ppm, ppb, मोल फ्रिक्शन, दीज ऑल आर कंसंट्रेशन टर्म। आप इसके बेसिस पे कितना सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व है आप उसको डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट आपका क्या है, W/W%। W/W%, W/W% क्या है? सपोज हमारे पास एक अननोन सॉल्यूशन है, ओके, अननोन यूरिया सॉल्यूशन। क्या है ये? अननोन यूरिया सॉल्यूशन। मान लो आप लैब गए, लैब में आपको यूरिया सॉल्यूशन गिवन है, आपको नहीं पता उसका कंसंट्रेशन क्या है, यहां पर कुछ मान लो लेवल भी नहीं लगा हुआ है। अब आपको उसका W/W% डिफाइन करना है, बताना है कि इसका W/W% क्या होगा। फिर क्या करोगे? आपने क्या किया, फर्स्ट एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में आप 100 ग्राम सॉल्यूशन को अलग कर लिया। मुझे W/W डिफाइन करना है, मुझे लेवल लगाना है W/W% का। आपने क्या किया, 100 ग्राम सॉल्यूशन साइड कर लिया। अब आप इसको, इसमें जो वाटर मिक्स है ना, दिस इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। नाउ अब आप इसको पूरी तरह से इवोपरेट कर दो वाटर को। आपने हीट कर दिया, जितने भी वाटर था यहां से उड़ गया, इवोपरेट हो गया। नाउ कंटेनर में आपका लास्ट बचा रहा क्या, कुछ सॉलिड सब्सटेंस बचा रहेगा। अब इसका वेट कर लीजिए, ये सपोज आपका आया 20 ग्राम, ऐसा मानता हूं, जस्ट हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, ओके। ये 20 ग्राम आया, तो क्या हुआ कि 20 ग्राम ऑफ यूरिया, 20 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आपने लिया क्या था, सॉल्यूशन लिया था, कितना, 100 ग्राम। सो 20 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो तुम यहां पर लेवल लगा दोगे इन टर्म्स ऑफ W/W, तो यहां पर क्या हो गया, 20% W/W। आप यहां पर W/W% इक्वल टू बोलोगे क्या, सर 20 है। अगर आपने 100 ग्राम कंटेनर में लिया, फिर उसको हीट किया, फिर कोई सॉलिड सब्सटेंस आया, उसका वेट कर लिया, 20 ग्राम आ रहा है, तो आपका हो गया W/W इक्वल टू 20। मीन्स इट इज weight of solute in gram present in 100 gram of solution. Okay, it is the weight of solute in gram present in 100 gram of solution. So W/W % इक्वल टू क्या हो गया, weight of solute in gram divided by weight of solution in gram into 100. This is the W/W%. ये W/W% है। नो, तो W/V% में कैसे लेवल लगाऊं, मैं अब लेवल लगाना चाहता हूं W/V% का। तो अभी मैंने क्या किया था, टेस्ट ट्यूब में 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया था, अब मैं 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लूंगा। अब क्या लूंगा, 100 ml। आप क्या करो, यहां पर सेकेंड इज W/V%। मैं W/V% का लेवल लगाना चाहता हूं। मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ओके, इसमें मैंने अब 100 ml सॉल्यूशन ले लिया, 100 ml सॉल्यूशन।
अब यहां से आप इसको सेपरेट करो और लास्ट में एंड में मान लो कुछ भी सब्सटेंस है एक्स ग्राम। ओके, सपोज मान लेते हैं ये आपका एक्स ग्राम है या फिर 22 ग्राम है। ओके, जस्ट एज्यूम कर रहा हूं। तो क्या मतलब हो गया, मीन्स W/V% इक्वल टू 22। डेफिनेशन क्या हो गया, इट इज वेट ऑफ solute, it is weight of solute in gram present in 100 ml of solution, 100 ml of solution. Okay, so W/V% इक्वल टू क्या हो गया, वेट ऑफ solute in gram divided by volume of solution in ml into 100। ये मेरा हो गया W/V%। नाउ अब जो यूरिया सॉल्यूशन था मैं उसका मोलरिटी निकालना चाहता हूं। ओके, सो मोलरिटी निकालना चाहता हूं। हमारे पास क्या था दिया हुआ, ये यूरिया सॉल्यूशन था, यहां पर यूरिया सॉल्यूशन है, अननोन है। मैं चाह रहा हूं इसका मोलरिटी फाइंड करूं। तो अभी हम क्या कर रहे थे, या तो 100 ग्राम मैंने लिया था टेस्ट ट्यूब में, ओके, या फिर 100 ml लिया। अब मैं क्या करता हूं, टेस्ट ट्यूब में या एक बीकर में आपने क्या किया, 1000 ml सोल्यूशन लिया। ओके, ये आप क्या है, 1000 ml सोल्यूशन। अब इसको आप क्या करो, सेपरेट करो, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को सेपरेट कर दीजिए। जो एंड में सॉल्वेंट आपका सॉल्यूट बचेगा। ओके, यहां पर आपका क्या हो गया, जो सॉल्यूट बचा हुआ है, इस सॉल्यूट को आप वेट कर लीजिए। सपोज इसका वेट आपका आ रहा है 120 ग्राम। 120 ग्राम आपने क्या किया, 1 लीटर सॉल्यूशन लिया और 1 लीटर को हीट किया या किसी भी तरह से सेपरेट किया, और लास्ट में जो सॉल्यूट बचा हुआ है उसको आपने मेजर कर लिया। ओके, वो आया 120 ग्राम। यूरिया का जो मोलर मास है ना, NH2CO NH2, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ यूरिया इज NH2CO NH2। ओके, इसका जो मोलिकुलर वेट हो ग्राम GMM होता है, ग्राम मोलर मास, दिस इज 60, ये 60 होगा। नाउ ये आपका क्या है, कितना आया था, 120। तो यहां से आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। सो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया क्या हो जाएगा, वेट ऑफ यूरिया, ओके, डिवाइड बाय GMM, ग्राम मोलर मास। तो ये हो जाएगा 120 डिवाइड बाय 60, ये आपका हो गया 2, मीन्स 2 मोल्स यूरिया प्रेजेंट है आपका 1000 ml ऑफ सोल्यूशन में। इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने जो सेपरेट करा था 1 लीटर सॉल्यूशन, उसमें से मोल्स के टर्म में बोलूं, अभी तक हम लोग वेट के टर्म में बोल रहा था, अब मैं मोल्स के टर्म में बोलूं, इसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना प्रेजेंट है, 2। तो तुम क्या बोलोगे कि सर ये 2 मोलर सॉल्यूशन है, इट इज अ 2 मोलर सॉल्यूशन। तो क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, टोटल number of moles of solute present in
present in 1000 ml of solution. Means total number of moles of solute present in 1 liter of solution या फिर 1000 ml of solution. आप बोल सकते हैं. Now, तो क्या हो गया, ध्यान से देखो. So it is denoted by capital M. So molarity, ओके, ध्यान समझिए. अगर हमारे पास V वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम था कंटेनर में कितना, मैंने यूरिया सॉल्यूशन था, वो V अननोन था. सो V वॉल्यूम कंटेन n मोल्स. ठीक है, V आपका क्या है, लीटर समझ लो. V वॉल्यूम contains n moles, so 1 liter contains n by V. Okay, actually 1 liter solution में okay, आपका कितने नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व है, दिस इज द मोलरिटी. सो आपका क्या हो गया, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स of solute divided by volume of solution in liter. अगर इसको 1000 ml में बोलो तो क्या हो जाएगा, ml में कन्वर्ट कीजिए तो बस ये क्या हो जाएगा, यहां पर देखो. सो मोलरिटी इक्वल टू n by v in ml into 1000. This is the molarity. Okay. Now, अभी देखो ध्यान से समझो कि जो W by V परसेंट है एन मोलरिटी, इसमें एक वॉल्यूम टर्म आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि W by V परसेंट एन मोलरिटी बोथ आर टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, जबकि W by W आपका क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी. नाउ मैं डिफाइन करना चाहता हूं V by V परसेंट. ओके, V by V परसेंट, V by V परसेंट ये किसी लिक्विड सॉल्यूशन के लिए आप डिफाइन कर सकते हो. यहां पर बेसिकली मान लो कि CCl4 और वाटर मिक्स्ड है, उसमें CCl4 को मैं सॉल्यूट एज्यूम कर रहा हूं और वाटर वहां पर क्या सॉल्वेंट्स है, तो उस केस में मुझे W by V by V परसेंट ऑफ CCl4 बताना है. तो क्या हो जाएगा, कोई भी मिक्सर है, दो लिक्विड्स आपका A और B, A एंड B. ए आपका भी एज्यूम करता हूं कि ये आपका सॉल्यूट है, राइट. आप ए और बी को सेपरेट कर दो. सेपरेट करने के बाद लास्ट में जो लिक्विड ए बचा रहेगा, मैं ए को अभी सॉल्यूट एज्यूम कर रहा हूं, और ये आपका कितना है, ए आपका है 10 ml आउट ऑफ 100 ml. आपने सॉल्यूशन कितना लिया, 100 ml. उसमें से आपने सेपरेट करने के बाद ए आपका कितना बचा हुआ है, ए आपका है 10 ml. तो तुम बोलोगे V by V परसेंट ऑफ गिवन सॉल्यूशन इक्वल टू 10. मीन्स क्या हो गया, इट इज वॉल्यूम ऑफ solute, volume of solute in ml dissolved in 100 ml of solution. It is also temperature dependent quantity. Okay, ये भी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है. तो हम लोगों ने सीखा W by W परसेंट,
W by V percent, V by V percent and molarity. Now मोलिलिटी क्या है, और मोलिलिटी की बात कर लेते हैं. मोलिलिटी सपोज हमारे पास एक सॉल्वेंट है, प्योर वाटर. ओके, एंड कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जैसे कि यूरिया, जिसकी बात कर रहे हो, यूरिया है ये. ओके, अब मेरे को क्या है ना कि जैसे सपोज मैं इसको मिक्स करना चाह रहा हूं. ओके, कंसंट्रेशन टर्म में डिफाइन करना चाह रहा हूं. मिक्स करने के बाद आप मोलिटी के टर्म में भी कर सकते हो, मोलिटी के टर्म में भी कर सकते हो. अब यहां पर क्या हो गया, सबसे पहले अगर आप मोलिटी के टर्म में डिफाइन करना चाह रहे हो तो मैं क्या करूंगा, ये 1 kg वाटर ले लिया इनिशियली. अब यूरिया आप सपोज 60 ग्राम आपने यूरिया कंटेनर में रखा है. नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया क्या हो जाएगा, 60/60, दिस इज 1. मीन्स 1 मोल्स ऑफ यूरिया आप 1 kg ऑफ वाटर में डिजोल्व करने जा रहे हो. इट मीन्स जो गिवन सॉल्यूशन होगा उसका जो कंसंट्रेशन टर्म होगा इन टर्म्स ऑफ मोलिलिटी, दिस इज 1. क्या मतलब हो गया, मोल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन per kg of solvents means water. It is moles of urea dissolved in 1 kg of solvent. 1 kg of solvent. This is the molarity. It is denoted by small m. It is denoted by small m. तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला हो गया मोलिटी इक्वल टू number of moles of solute divided by mass of solvent in kg. Number of moles of solute divided by mass of solvent in kg. So m equal to number of moles divided by mass of solvent. Okay, mass of solvent अगर ये मान लो ग्राम में है तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो. इसको मैं इस तरह से लिखूं, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by mass of solvent in gram into 1000 into 1000. So molality is also temperature independent quantity. So temperature dependent में कौन कौन सा आ गया, V by V percent, W by V percent and molarity. टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में कौन आ गया, W by W percent and molality. ओके, सो कंसंट्रेशन जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसमें से दो पार्ट हम लोगों ने देखा, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी. ओके, सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. इसमें से फर्स्ट क्या आपका W by V percent,
मोलरिटी and V by V%. Does not depends on temperature. W by W% and molality. Both are temperature independent quantity. Okay. Now, अब क्या करना चाहता हूं, अभी हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म डिफाइन किया है, अब न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। एक्चुअली जो न्यूमेरिकल जेई में और नीट में क्वेश्चन आता है वो बेसिकली इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, जैसे W by V% का आपको गिवन होगा, मोलरिटी पूछा जाएगा, मोलरिटी गिवन होगा, W by V% आपको पूछा जाएगा, W by W% गिवन होगा, V by V% आपको पूछा जाएगा। देखो अगर हमारे पास W by V% है, मोलरिटी कैलकुलेट करना है तो डेंसिटी का रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट में जा रहे हो तो फिर आपको डेंसिटी का रिक्वायरमेंट होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन होना चाहिए। हम लोग बात करते हैं एक एक करके। जैसे क्वेश्चन है एक, फाइंड W by W% W by V% for 2 molar aqueous यूरिया सॉल्यूशन। ओके, क्या क्वेश्चन है, फाइंड W by W% एंड W by V% फॉर 2 मोलर aqueous यूरिया सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन विच इज इक्वल टू 1.5 ग्राम पर ml। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हो। ओके, मोलरिटी गिवन है, आपको W by W% और W by V% निकालना है। पहले मैं तो आपको समझाता हूं कि अगर मोलरिटी है तो W by V%, यहां पर आपको डेंसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर मोलरिटी से मैं W by W% निकालूं तो फिर डेंसिटी का रिक्वायरमेंट होगा। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो तो मैं आपको टेबल बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। आप एक टेबल बना लो, एक तरफ लिखो सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड डेंसिटी। मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल एंड डेंसिटी। हमारे पास दिया हुआ क्या था, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2 मोलर एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, 2 मोलर एक्वस यूरिया सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया, 2 मोलर एक्वस यूरिया सॉल्यूशन। 2 मोलर सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, सॉल्यूट आपका यहां पर क्या यूरिया है, ये आपका हो गया 2। तो उस टाइम में जब 2 लिखा हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये आपका 1000 ml हो जाएगा, 1000 ml, राइट। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, ये आपका दिया हुआ है 1.5 ग्राम पर ml, ये 1000 ml है। सो इफ डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी आपका है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मुझे डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो मैं मास निकाल सकता हूं, क्या हो जाएगा
मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहां से आप निकालो, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपका हो गया क्या, 1500 ग्राम। 1500 ग्राम ना। अब यहां पर देखो, मास ऑफ सोल्यूट, आप मास ऑफ सोल्यूट भी निकाल लीजिए। सो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट डिवाइड बाय मोलर मास। So molar mass of urea is equal to 60. So number of moles is given to weight divided by 60. So weight of urea आपका क्या हो जाएगा, 120 ग्राम। तो यहां पर आपका क्या हो गया, 120 ग्राम। देखो एक ही साथ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्या था, W परसेंट। सेकेंड इज W/V परसेंट। ओके, W/W परसेंट निकालना है। W/W मीन्स वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो फर्स्ट आप यहां से निकालिए, तो क्या हो जाएगा, W/W परसेंट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, 120, एंड वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 1500 इंटू 100। ये कैंसिल आउट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 120 डिवाइड बाय 15। दिस इज योर आंसर। तो W/W परसेंट आपका क्या हो गया, 120 डिवाइड बाय 15। व्हाट इज W/V परसेंट, W/V परसेंट हो गया 120 डिवाइड बाय, यहां पर करते हैं हम लोग, सेकेंड इज W/V परसेंट। W/V परसेंट आपका क्या हो गया, 120 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100। ये आपका क्या हो जाएगा, 12। ये आपका हो गया 12। सो W/W परसेंट इक्वल टू 120/15, और W/V परसेंट इक्वल टू क्या हो गया, 12। अगर मुझे मोलरिटी निकालना होता, फिर मैं क्या करता, सिंपली नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का आप मास निकाल लेते हैं। यहां पर क्या होता है, 1500 माइनस 120, ये आपका हो जाएगा 1300। तो हो जाएगा आपका क्या, 2/1300 इंटू 1000। ये आपका क्या हो जाएगा, मोलरिटी हो जाएगा। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए। चलो एक क्वेश्चन देता है, बनाइए आप। फाइंड फर्स्ट मोलरिटी, सेकंड मोलरिटी, एंड थर्ड W/W परसेंट फॉर 20% W/V of aqueous NaOH solution having density is 1.2 gram per ml. Okay. Question is find molarity W/W percent for 20% W/V of aqueous NaOH solution having density is 1.2 gram per ml. ट्राई कीजिए।
आई होप आपने बना लिया होगा। देखो हमारे पास क्या गिवन है, 20% W/V। ओके, मीन्स weight of solute equal to 20 gram and volume of solution equal to 100 ml। and we know that जो NOH है, NOH का जो मोलर मास होगा वो 40 ग्राम होता, 40 ग्राम पर मोल्स। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NOH, ये आपका क्या हो रहा है, 20/40 इज इक्वल टू 0.5 मोल्स। ओके, 0.5 मोल्स। आपने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया यहां से, अब इसमें फिल कर दो पूरी तरह से। ओके, ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या गिवन था, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1.2 ग्राम पर एमएल। ओके, क्वेश्चन है 20% W/V इज गिवन, 20% W/V मीन्स mass of solute is 20 gram and volume of solution is 100 ml। ये पता है। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स अभी हम लोगों ने किया 0.5। ओके, एंड जब आपका 1000 ml है, सो अगेन डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इज 120 ग्राम, 120 ग्राम। नाउ आप यहां से कैलकुलेट करो, W/W% निकाल सकते हैं, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, 120 माइनस 20 इज ऑल्सो 100 ग्राम। तो आप W/W% निकालो। ओके, W/W% क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, 200 डिवाइड बाय 12, 200 डिवाइड बाय 12, दिस इज द W/W%, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ये हो गया आपका 200 डिवाइड बाय 12। मेरे को क्या निकालना है, मोलरिटी। नंबर ऑफ मोल इज गिवन, क्या है 0.5 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, तो यहां पर आपका क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन वॉल्यूम का है 100 ml, मुझे लीटर में करना है, तो मैं क्या करूं, 1000 से मल्टीप्लाई करूं, तो क्या हो गया, कैंसिल आउट, दिस इज 5 मोलर। सो मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इक्वल टू 5m, मोलरिटी आपने 5m निकाल ली। अब मोलरिटी निकालना है, तो मोलरिटी क्या हो जाएगा, मोलरिटी स्मॉल m, सो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी, तो ये आपके ग्राम में दिया हुआ है, इसको केजी में करो तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगेन ये भी है, मोलरिटी भी क्या हो गया, 5 हो गया, मोलरिटी इज आल्सो 5। तो यहां पर क्या है, इस सॉल्यूशन के लिए, हमारे इस क्वेश्चन के लिए अगर हमारे पास क्या दिया हुआ है 20% V/V, और मुझे अगर मोलरिटी निकालना हो, W/W% निकालना है, ओके, तो आपको अलग अलग फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी फार्मूला रट्टा मत मारो, आप डायरेक्ट कंसेप्ट यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ओके, फार्मूला रटने से क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा वर्डन आ जाएगा आपके माथे पर, तो कभी कभी फार्मूला आप भूल भी सकते हो। अब एक क्वेश्चन देता हूं दूसरा, ध्यान समझिए।
if 30% V by V of aqueous unknown solution is given. Okay, unknown solution having density is d gram per ml. Okay, if 30% V by V of aqueous unknown solution having density is d by d gram per ml, then find A W by W percent and B W by V percent. W by W percent एंड V आपका क्या है W by V परसेंट. ट्राई कीजिए. डेंसिटी कितना दिया हुआ है? D ग्राम पर ml. ओके, आई होप आपने बना रखा होगा. ध्यान से समझिएगा. हमारा क्वेश्चन क्या है? 30% V by V इसकी बना. मैं एक टेबल बनाऊंगा पहले. मैंने क्या बोला? जब भी कभी क्वेश्चन हो आपको क्या करना है, भले ही आप एक्सपर्ट हो जाओ फिर भी आप टेबल बना लीजिएगा. उससे आपका गलत होने का चांस 0%. वैसे बिना टेबल का भी क्वेश्चन सॉल्व होता है, ऐसा नहीं कि टेबल हमेशा बनाना है. बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे फिर नहीं बनाना. सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड नंबर ऑफ मोल्स. एंड नंबर ऑफ मोल्स ये है. 30% V by V ऑफ aqueous unknown solution is given. मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज गिवन. वो आपका कितना है? 30. एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो ऑलरेडी क्या होगा? 100 होगा. ओके, वो क्या होगा? 100 होगा. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है? D ग्राम पर ml. डेंसिटी इज D ग्राम पर ml. नाउ मास क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो. डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. मेरे को यहां पर मास निकालना है, तो मास आपका क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो ये आपका मास इज 100 D हो जाएगा. सो मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 D, राइट. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका गिवन है. मेरे को क्या चाहिए? अगर मुझे W by W परसेंट निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट तो चाहिए होगा. ओके, अब मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालूंगा? एक्चुअली देखो, ये गिवन है क्या कि 30% V by V ऑफ अननोन सॉल्यूशन. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पता है. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको 100 ml होगा. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आपका क्या हो जाएगा? दिस इज 70 ml. 70 ml हो गया. और डेंसिटी वाटर का क्या होता है? 1. एक्वस दिया हुआ देखो, 30% V by V ऑफ एक्वस अननोन सॉल्यूशन. डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml. तो ये आपका क्या हो जाएगा? 70 ग्राम, राइट. 100 माइनस 30 किया, 30% था, तो ये क्या उतना हो जाएगा? 70 ग्राम. सो मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? 100 D माइनस 70. 100 D माइनस 70. ये हो गया क्या? 100 D माइनस 70. 100 D माइनस 70. अब निकाल लो.
फर्स्ट आपको क्या करना था, W/W%, सो W/W%, तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है 100D - 70 एंड मास ऑफ सॉल्यूशन इज मास ऑफ सॉल्यूशन ओके मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100D इंटू 100, तो 100 कैंसिल आउट, ये आपका क्या हो जाएगा 100D - 70 डिवाइड बाय D, दिस इज द W/W%। अब मुझे क्या करना है, W/V% निकालना है, तो W/V% क्या हो जाएगा, W/V%, यहां से देखो W/V%, तो वेट ऑफ सॉल्यूट आपका क्या था 100D - 70, 100D - 70 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है 100 ml इंटू 100, ये कैंसिल आउट, तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 100D - 70, दिस इज द W/V%। तो क्या था हमारे पास, क्या गिवन था, हमारे पास गिवन था 30% V/V, और इसके बेसिस पे मुझे क्या कैलकुलेट करना था W/W% एंड W/V%। डेंसिटी सॉल्यूशन का गिवन था D g/ml, तो W/W% आपने कैलकुलेट किया 100D - 70 डिवाइड बाई D एंड W/V% इक्वल टू 100D - 70। ओके, तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया कंसंट्रेशन टर्म। ओके, तो कंसंट्रेशन आज हम लोगों ने जो सीखा है W/W%, W/V%, V/V%, मोलरिटी एंड मोलरिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे मिक्सर, जैसे मान लो कोई दो सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो फिर उसका फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा, या फिर कोई सॉल्यूशन है आप उसको डाइल्यूट करते हो, फिर उसका सॉल्यूशन जो न्यू सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन क्या होगा। ओके, तो बने रहिए, थैंक यू सो मच।